कैसे हो बच्चों। मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर दिवाकर राय और एनसीआईएसएम के न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग जो बीएमएस फर्स्ट ईयर की सिलेबस चेंज हो गई है तो उसमें आपको कौन कौन सी बुक्स लेनी है उसके बारे में मैं बताऊंगा और कौन सी बुक्स नहीं लेनी है, क्योंकि बहुत सारे लोग उस बुक्स को ले तो लेते हैं लेकिन उसका कोई यूज नहीं होता। और पूरे सिलेबस के बारे में हम लोग बात करेंगे। ठीक है बच्चों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने हमारा एप्लीकेशन द आयुर्वेदिक क्लासेस नहीं डाउनलोड किया तो डाउनलोड कर लीजिए गाइज। वहाँ पर आपको बीएमएस जो फर्स्ट ईयर का कंप्लीट लेक्चर विद एआईपीजीटी कंटेंट आपको मिल जाएगा और साथ में हैंड रिटेन नोट्स आपको मिल जाएगा, प्रिंटेड नोट्स, एमसीक्यू क्वेश्चन और क्वेश्चन बैंक सारा चीज़ मिल जाएगा। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। तो चलिए मैं बात करता हूँ बीएमएस फर्स्ट ईयर के सिलेबस की। बीएमएस फर्स्ट ईयर का टोटल एग्जाम आपका होता है 1700 नंबर का, यानी कि कितने नंबर का आपका एग्जाम होता है? 1700 नंबर का एग्जाम होता है। ठीक है, 1700 नंबर का एग्जाम कहने का मतलब हो गया आपका, ठीक है, जो आपका रिटेन और प्रैक्टिकल एग्जाम मिला करके आपका टोटल होता है 1700 नंबर का। ठीक है, पहले हम बात कर लेते हैं जो बुक्स आपको कौन कौन से लेने हैं। एनाटॉमी की मैं बात कर लेता हूँ। सबसे पहले देख लीजिए, आप ये बुक्स देख रहे हो, ये इसके जो राइटर है डॉक्टर महेंद्र सिंह है। ठीक है, महेंद्र सिंह की बुक है ये आपकी, जो है इस बुक्स में आप देख पा रहे होगे। ठीक है गाइज, इसमें आयुर्वेद और मॉडर्न दोनों की जो सारी चीज़ें हैं बिल्कुल, मतलब क्या है कि बहुत ही अच्छी टू अच्छी बुक है, बेस्ट टू बेस्ट बुक है और शॉर्ट में है। तो ये बुक आप ले सकते हो, रेफर कर सकते हो। ठीक है बच्चों, ये काफ़ी अच्छी बुक है। इसकी 2 वॉल्यूम आती है। ठीक है, टोटल कितनी वॉल्यूम आती है? 2 वॉल्यूम आती है। ठीक है बच्चों, जो आपको लेनी चाहिए, बहुत अच्छी बुक है। ठीक है, और अगर मॉडर्न पोर्शन के लिए डिटेल स्टडी के लिए बहुत सारे लोग ह्यूमन एम्ब्रियोलॉजी लेते हैं, लेकिन मुझसे अगर पूछो तो मैं बोलूँगा इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी, मेरी टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। आप इस बुक को मत खरीदना, क्योंकि इस बुक्स को सिर्फ टेबल की शोभा बनाने के लिए बच्चों के पास होता है, बच्चे पढ़ते नहीं है। ठीक है बच्चों, उसके बाद बात कर लेते हैं बीडीसी एनाटॉमी। ठीक है, बीडीसी एनाटॉमी आपके 1.5 साल यानी 18 महीने का जो करिकुलम है, तो आपको बीडीसी एनाटॉमी लेना चाहिए। ये इसीलिए लेना चाहिए क्योंकि आपको जब डिटेल इस बुक्स की मैं खासियत आपको बताता हूँ। ठीक है, ये देखिए, ये जो बुक्स है इसमें क्या है कि डाइसेक्शंस पॉइंट ऑफ व्यू भी दी हुई है पूरा, और साथ में साथ पूरा जो टॉपिक को एक्सप्लेन किया गया, डाइसेक्शंस, फिर सारे को फिगर्स वगैरह सब कुछ दिया गया। तो इससे क्या होगा, आपको कोई भी टॉपिक को समझने में काफ़ी आसानी होगी। इसकी लैंग्वेज भी बहुत अच्छी है, तो ये बुक आपको लेनी चाहिए। तो ये होगी आपकी एनाटॉमी की। एनाटॉमी की टोटल एग्जाम होती है 400 नंबर की। 400 नंबर में 200 नंबर का आपका थ्योरी एग्जाम होगा, यानी रिटन एग्जाम होगा, 200 नंबर का आपका प्रैक्टिकल होगा। ठीक है बच्चों, दूसरे बुक की बात करते हैं तो आपको संहिता अध्ययन की। संहिता अध्ययन की जो एग्जाम आपकी होती है 100 मार्क्स की रिटन होती है, 100 मार्क्स की प्रैक्टिकल होती है। रिटन एग्जाम की बात करें, उसमें आपको चरक संहिता सूत्र स्थान लेना होगा। चरक संहिता सूत्र स्थान अगर इंग्लिश लैंग्वेज में लेना चाहते हैं ना, तो डॉक्टर जो शशिरेखा एचके की जो बुक है, ये बुक आप देख पा रहे हो, डॉक्टर शशिरेखा एचके की बुक है। ये इंग्लिश लैंग्वेज में बहुत अच्छा है। इसमें आपको साथ में चक्रपाणी टीका भी दिया गया है। आप इस बुक को देख रहे होगे, इस बुक में देख रहे होगे कि चक्रपाणी टीका भी दिया हुआ है, जो कि इन जनरल सारे बुक्स में नहीं होती। तो इंग्लिश में अगर लेना है तो इससे अच्छी बुक इंग्लिश में मार्केट में अभी अवेलेबल नहीं है। ठीक है बच्चों, उसके बाद हम बात कर लेते हैं दूसरा। इसमें से आपको जो चरक संहिता की एक और इंपॉर्टेंट चीज बता दूं, सूत्र स्थान में सिर्फ आपको 1 से 12 चैप्टर तक पढ़ने हैं। कितने चैप्टर तक? 1 से 12 चैप्टर तक पढ़ने हैं। ठीक है बच्चों, दूसरा आता है आपका अष्टांग हृदय। ये आप देख पा रहे हो स्क्रीन पर, अष्टांग हृदय। ठीक है, अष्टांग हृदय देखिए। ठीक है, अष्टांग हृदय आर एच वैद्यनाथ का है। ठीक है, इंग्लिश लैंग्वेज में अगर आप लेना चाह रहे हैं, ठीक है, तो आर एच वैद्यनाथ की ये जो बुक है इसको ले सकते हैं। ठीक है, इसमें फोटोग्राफ्स के साथ चीज़ों को एक्सप्लेन किया गया, श्लोक को बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में एक्सप्लेन किया गया। तो इस बुक को अगर इंग्लिश मीडियम से लेना चाहे तो आप ले सकते हो। ठीक है, अगर हिंदी मीडियम की अगर हम बात करें तो आप ले सकते हो, आचार्य बालकृष्ण की आती है ये बुक हिंदी मीडियम में। ये इसकी जो भी ट्रांसलेशन है, जो अनुवाद है हिंदी में, संस्कृत का जो हिंदी अनुवाद है वो बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में किया गया। तो हिंदी लैंग्वेज के लिए एक ये ले सकते हो। दूसरा आप ले सकते हो काशीनाथ त्रिवेदी की जो बुक आती है, दूसरी वो बुक ले सकते हो हिंदी में। अगर आपको लेना है कौन सी बुक, अगर आपको अष्टांग हृदय लेनी है तो, या फिर आपको चरक संहिता लेनी है तो आप ये ले सकते हो। ठीक है बच्चों, किसमें, या फिर आप जो दूसरे कोई राइटर्स को रेफर कर सकते हो, लेकिन बेटर आपके लिए यही होगा। अगर हिंदी में लेना चाह रहे हो तो हिंदी के लिए आपकी ये होगी, और अगर इंग्लिश में लेना चाहते हो तो आर एच वैद्यनाथ की होगी। ठीक है, ये दोनों, या फिर ब्रह्मानंद त्रिपाठी की बुक्स बहुत लार्ज नंबर ऑफ कंटेंट में बच्चे यूज करते हैं, और मैक्सिमम जो हिंदी मीडियम की जहाँ पे पढ़ाई होती है वहाँ पर सबसे ज़्यादा अगर अष्टांग हृदय सूत्र स्थान कोई लेता है तो हिंदी मीडियम में तो ब्रह्मानंद त्रिपाठी की है, और वो बुक बहुत अच्छा है। इन सब बुक से भी वो बुक काफ़ी अच्छा बुक है। ठीक है, तो अगर आप हिंदी मीडियम से कहीं से बिलोंग कर रहे हैं और आपके स्टेट में अगर पढ़ाई हिंदी मीडियम में हो रही है अष्टांग हृदय संहिता की, तो आपको ब्रह्मानंद त्रिपाठी लेनी चाहिए। ठीक है, तो हमने बात कर लिया संहिता के दो, अब बात कर लेते हैं संस्कृत का। ठीक है, संस्कृत में देखिए, संस्कृत की अगर इंग्लिश लैंग्वेज में आपको लेना है तो घनश्याम डोरा का, डॉक्टर घनश्याम डोरा की ये बुक है। ठीक है, ये बुक काफ़ी अच्छी बुक है। ठीक है, थोड़ी सी लैंग्वेज में प्रॉब्लम होगी, लेकिन सारे चीज़ों को बहुत सिंपली एक्सप्लेन किया गया है। ठीक है, तो आप इस बुक को ले सकते हैं। व्याकरण के लिए आपको पता होगा 180 मार्क्स का इस बार आपका एग्जाम होने वाला है। ठीक है,
इसके साथ आपको लेना पड़ेगा पंचतंत्रा की बुक लेनी पड़ेगी, ठीक है, वैदिकी सुभाषितानी लेनी पड़ेगी और सुश्रुत संहिता का एक PDF आपको मार्केट इजीली मिल जाती है, हमारे टेलीग्राम पे मिल जाएगी, उसको खरीदने की जरूरत नहीं है, ठीक है बच्चों। उसके बाद अब हम बात कर लेते हैं जो आपका पदार्थ विज्ञान की, ठीक है, PV की, ठीक है, PV शॉर्ट में बोलते हैं पदार्थ विज्ञान। पदार्थ विज्ञान का 2 पेपर होता है, 100 मार्क्स का 2 पेपर होगा रिटर्न और 200 नंबर का आपका होगा प्रैक्टिकल एग्जाम होगा, ठीक है। इसके लिए ये बुक आप ले सकते हो, दिनागरी लक्ष्मण चेरी की बुक है, इंग्लिश लैंग्वेज वालों के लिए बहुत अच्छी बुक है, तो आप ले सकते हो, ठीक है। हिंदी लैंग्वेज के लिए जो भी बुक्स आपकी जो मार्केटेड जो अवेलेबल बुक्स है, बहुत सारे राइटर्स हैं जिनकी बहुत सिंपल लैंग्वेज में हिंदी में लिखी हुई है, ठीक है, तो वो आप ले सकते हो। वैद बनवारी लाल गौर सर का भी है और भी लोगों का है, तो आप अपने कॉलेज के हिसाब से वो बुक्स लेना, क्योंकि ये पदार्थ विज्ञान जो होता है ना टीचर पे डिपेंड करता है, सारे की लैंग्वेज सेम रहती है, तो मैं इसके लिए हिंदी वाले बच्चों को स्ट्रांगली कोई बुक रिकमेंड नहीं करूंगा, लेकिन इंग्लिश वाले बच्चों को मैं स्ट्रांगली दिनागरी लक्ष्मण चेरी में रिकमेंड करूंगा। अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो मेरे जो टेलीग्राम ग्रुप है वहाँ पर अवेलेबल है। उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं फिजियोलॉजी की, ठीक है बच्चों। फिजियोलॉजी की जो पेपर होती है वो आपकी होती है 200 नंबर की, ठीक है, 100 नंबर की 100 नंबर की 2 पेपर होती है और 200 नंबर की आपकी प्रैक्टिकल एग्जाम होती है, ठीक है। इसके लिए अगर आप लेना चाहो, अगर आयुर्वेद और मॉडर्न के लिए अगर शॉर्ट बुक अगर कोई लेना चाहो आप, तो मैं बताता हूँ, प्रोफेसर SB कोटूर का बुक है, ठीक है। इसकी आप लैंग्वेज आप देखना चाहो तो देख सकते हो कि इसमें क्या है, श्लोक भी है और मॉडर्न और आयुर्वेद दोनों पोर्शन को बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में एक्सप्लेन किया गया। फिर भी अगर फिजियोलॉजी की अगर आप लोगों को हैंड रिटेन नोट्स चाहिए या फिर PDF चाहिए तो आप हमारे जो टेलीग्राम ग्रुप है वहाँ से भी ले सकते हो, या हमारा जो एप्लीकेशन है द आयुर्वेदिक क्लासेस वहाँ से भी ले सकते हो, काफ़ी कम प्राइस में आपको मिल जाएगा, ठीक है बच्चों। उसी के सेम टू बात करें तो इसी तरह से एक आती है सुभाष रानाडे की बुक आती है, इसको भी ले सकते हो या फिर आप ये कोटूर सर का ले सकते हो। दोनों में से कोई बुक अगर आप लेते हो तो दोनों बुक बिल्कुल सेम है, दोनों में ज़्यादा कंटेंट का डिफरेंस नहीं है और लैंग्वेज दोनों की बहुत सिंपल है। इसमें कहीं कहीं थोड़ी एरर भी देखने को मिली है, लेकिन इसमें एरर नहीं है, ठीक है। तो आप इस बुक को ज़्यादा मैं रिकमेंड करूँगा कि ये बुक आप लो, ठीक है। उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं नेक्स्ट, जो टेबल की शोभा बढ़ाती है वो AK जैन, ठीक है, AK जैन और शंभुलिंगम, ठीक है। बच्चे इस बुक को जरूर खरीदते हैं, ठीक है, इतनी भारी है मेरे से उठ नहीं रही है, देख लो। AK जैन इसकी 2 वॉल्यूम है, ठीक है, वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2, इसमें आपको मॉडर्न की सारी चीज़ें दी गई है, मॉडर्न फिजियोलॉजी को एक्सप्लेन किया गया बहुत सिंपल लैंग्वेज में, ठीक है। लेकिन ये बच्चे खरीद तो लेते हैं, लेकिन फिर इसको बाद में क्या होता है, लंबे समय बाद पढ़ते उड़ते नहीं है, वो टेबल पर ही पढ़ा रहता है, चाहे आपका ये AK जैन की फिजियोलॉजी है या फिर आपकी के शंभुलिंगम की जो बुक है, ठीक है, ये दोनों टेबल पे ही पढ़ी रहती है। तो ज़्यादा अच्छा होगा कि आप सीनियर के रूम से उठा के ले जाओ, क्योंकि आपके सीनियर ने भी नहीं पढ़ा तो आप भी नहीं पढ़ोगे, ठीक है बच्चों। तो ये था आपका इंपॉर्टेंट बुक्स का जो लेक्चर था। अगर आपको अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और कोई भी डाउट हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।